30 दिसंबर से पहले अगर आपने ये एक काम नहीं किया तो 2,500 रुपए सीधा रुक सकता है। हजारों महिलाओं का पैसा बिना किसी मैसेज के होल्ड हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं साफ साफ बताऊंगा किसका पैसा आएगा, किसका रुक सकता है और 30 दिसंबर से पहले आपको क्या क्या करना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैया सामन योजना झारखंड सरकार की एक योजना है जिसके तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा सीधे बैंक खाते में आता है और इसके लिए आधार और बैंक अकाउंट का सही तरीके से लिंक होना सबसे जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन में जरा सी भी गलती है तो सिस्टम अपने आप पेमेंट रोक देता है। अब सबसे जरूरी अपडेट सुनिए। सरकार की तरफ से साफ संकेत है कि 31 दिसंबर तक जिनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा उनका पेमेंट होल्ड या स्टॉप हो सकता है। बहुत सी महिलाओं को नवंबर का पैसा नहीं मिला और दिसंबर का भी स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि योजना बंद हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका डेटा पूरी तरह मैच हो गया है, नहीं कर रहा। अब बात करते हैं पैसा रुकने की असली वजहों की। सबसे पहली वजह आधार का बैंक अकाउंट से लिंक्ड न होना। दूसरी वजह बैंक KYC का इनकम्प्लीट होना या अकाउंट का इनएक्टिव होना। तीसरी वजह गलत IFSC कोड या अकाउंट नंबर। चौथी वजह प्रज्ञा केंद्र या कैंप में डेटा का अधूरा अपलोड होना। और पांचवी सबसे बड़ी वजह डुप्लीकेट एंट्री यानी एक से ज्यादा जगह अप्लाई करना। याद रखिए, यह पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। गलती दिखी तो पैसा अपने आप रुक जाता है। अब जानते हैं 31 दिसंबर से पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह चेक करिए कि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक्ड है या नहीं। दूसरा, बैंक जाकर KYC अपडेट कराइए। तीसरा, प्रज्ञा केंद्र या आंगनवाड़ी में अपना स्टेटस वेरीफाई कराइए। और चौथा, मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड रखें। 31 दिसंबर के बाद करेक्शन करना काफी मुश्किल हो सकता है। अब जान लीजिए कौन डेंजर जोन में है। जिनका आधार लिंक नहीं है, जिनकी बैंक डिटेल्स गलत हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली से हैं या जो किसी दूसरी स्कीम का डबल बेनिफिट ले रहे हैं, इन मामलों में पेमेंट रुक सकता है। अब एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूं। यह सोचना गलत है कि सबका पैसा एक साथ आएगा या जनवरी में डबल मिलेगा। सच सिर्फ एक है, जिसका वेरिफिकेशन कंप्लीट है उसी का पैसा आएगा। सिस्टम अफवाह नहीं सुनता, सिर्फ डेटा देखता है। अब सबसे जरूरी बात, जिनका डेटा बार बार मिसमैच हो रहा है या आधार और बैंक वेरीफाई नहीं हो रहा, उनका नाम आने वाली लिस्ट से चुपचाप हटाया भी जा सकता है। योजना 2026 तक चल सकती है, लेकिन नियम और सख्त होंगे। गलत और फेक एंट्रीज बाहर की जाएंगी। 3 गलती कभी मत करना। एजेंट के भरोसे गलत फॉर्म भरना, एक से ज्यादा जगह अप्लाई करना और बैंक चेंज करने के बाद डिटेल्स अपडेट न करना। इनमें से एक भी गलती पेमेंट को परमानेंटली रोक सकती है। मैया सम्मान योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं है। यह पैसा बच्चों की पढ़ाई, दवाई और घर के जरूरी खर्च के लिए है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। अगर आपने यह वीडियो अंत तक सुना है तो अभी एक्शन लीजिए और इस जानकारी को हर उस महिला तक पहुंचाइए जिसे इस योजना का लाभ मिलना चाहिए।